प्रभात बच्चों, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में मीराबाई की पदावली को समझाया था, जिनमें अभी आपकी 2 पदावली रह गई हैं। वो मैं आज अपनी इस वीडियो में आपको समझा रही हूँ। तो आप सभी लोग ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिएगा। अगर आपको कोई भी जो कठिन शब्द होते हैं वो समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप उसको तभी समझ पाएंगे जब आप वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको पद किस प्रकार पढ़ते हैं, उसको कैसे गाकर प्रस्तुत किया जाता है, वो मैं यहाँ पर थोड़ा सा पहले बता रही हूँ। मैं तो सांवरे के रंग रांची, साज सिंगार बांध पग घुंघरू, लोक लाज तज नाची, गई कुमत लई साधु की संगत, भगत रूप भई सांची, गाय गाय हरि के गुण निस्दिन, काल व्याल सु बाँची, उड़ विन सब जग खारो लागत, और बात सब कांची, मीरा श्री गिरधन लाल सु, भगत रसीली जांची। मीराबाई अपने इस पद में कहती हैं कि मैं तो सांवरे के रंग रांची, सांवरे अर्थात श्री कृष्ण के रंग में रांची, रांची का अर्थ होता है रंग जाना या रच जाना। तो मीराबाई कहती हैं कि मैं तो सांवले के अर्थात श्री कृष्ण के रंग में रंग गई हूँ, अर्थात उनके प्रेम में आत्मविभोर हो गई हूँ। साज सिंगार बांध पग घुंघरू, साज सिंगार बांध पग घुंघरू, लोक लाज तज नाची। आगे मीराबाई कहती हैं कि मैंने तो लोक लाज को छोड़कर अर्थात त्याग कर अपना पूरा श्रृंगार किया है और पैरों में घुंघरू बांधकर, बांध पग घुंघरू, पग का अर्थ होता है बच्चों पैर, ठीक है, घुंघरू अर्थात नूपुर या घुंघरू, ठीक है, बांध अर्थात बांध कर। मैंने तो लोक लाज को त्याग कर अपना पूरा श्रृंगार किया है और पैरों में घुंघरू बांधकर नाच भी रही हूँ। फिर है गई कुमति लई साधु की संगत, भगत रूप भई सांची। आगे मीराबाई कहती हैं कि साधुओं की संगति से मेरे हृदय की जो कालिमा थी वह मिट गई और मेरी दुर्बुद्धि भी सद्बुद्धि में बदल गई है। गाय गाय हरि के गुण निस्दिन, काल व्याल सु बाँची। आगे मीराबाई कहती हैं कि मैं प्रभु श्री कृष्ण का नित्य गुणगान करके काल रूपी सर्प के चंगुल से बच गई हूँ। अर्थात गाय गाय अर्थात गा गा कर, हरि के अर्थात प्रभु के, गुण अर्थात गुणगान को निस्दिन गाकर, काल व्याल से अर्थात मैं काल रूपी सर्प के चक्र से मुक्त हो गई, अर्थात जन्म मरण के चक्र से छूट गई हूँ। अब आगे बताती हैं मीराबाई, उड़विन सब जग खारो लागत और बात सब कांची। अब कृष्ण के बिना मुझे यह संसार निस्सार और सूना लगता है और उनकी बातों के अतिरिक्त अन्य सभी बातें व्यर्थ लगती हैं। मीरा श्री गिरधन लाल सू, भगत रसीली जांच। आगे मीराबाई ने बताया है कि मीराबाई को केवल श्री कृष्ण की भक्ति में ही जो आनंद मिलता है वह संसार की किसी भी अन्य वस्तु में नहीं मिलता है। इसके बाद है आपका अगला पद, मैं तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मीराबाई ने अपने इस पद में बताया, देखिए इसको भी मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के बताती हूँ किस प्रकार पढ़ेंगे। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई, छोड़ दई कुल की कानी कहा करी है कोई, संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई, भगत देख राजी हुई जगत देख रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। ठीक है, अब हम इसका भावार्थ समझेंगे। मीराबाई कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, अर्थात मेरे तो एकमात्र संबंधी गिरधर गोपाल अर्थात श्री कृष्ण ही हैं, दूसरा कोई नहीं। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, अर्थात जिनके सिर पर मोर का मुकुट है वही मेरे पति हैं। तात मात भ्रात बंधु आपनो ना कोई। आगे मीराबाई कहती हैं कि मेरे तो सिर्फ माता पिता भाई बंधु कोई भी मेरा नहीं है,
आपनो न कोई, ठीक है, तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई। वो कहती हैं कि मेरे तो माता पिता भाई बंधु कोई भी नहीं है। छोड़ दई कुल की कानी कहा करे है अब कोई। अपने गिरधर के प्रेम में मैंने कुल राजवंश की सारी मर्यादाएं त्याग दी हैं। अब मेरा कोई क्या बिगाड़ेगा। संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई। साधु संतों के पास बैठकर मैंने झूठी जो बनावटी परंपराओं की लोक लज्जा को खो दिया है। मैंने असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। आगे मीराबाई कहती हैं कि मैंने जो श्री कृष्ण की प्रेम रूपी बेल जो बोई थी उसे श्री कृष्ण के वियोग से आंसुओं से सींचा है, अर्थात उसको सींचकर मैंने बड़ा किया है। अब तो बेल फैल गई आड़द फल होई। आगे मीराबाई कहती हैं कि अब तो जो प्रेम रूपी जो बेल थी वह चारों तरफ फैल गई है, अर्थात फैल गई है, वह अपना प्रवाह दिखा रही है और इस पर आनंद रूपी फल भी लग गए हैं। भगति देख राजी हुई जगत देख रोई। मीरा कृष्ण भक्ति अर्थात मीरा को श्री कृष्ण की भक्ति ही रुचकर लगती है और इस नश्वर संसार को देखकर उन्हें रोना भी आता है। अब तो भगत देख राजी हुई अर्थात वह श्री कृष्ण की भक्ति को देखकर प्रसन्न होती है और जगत अर्थात जो संसार है, नश्वर संसार है, उसको देखकर उन्हें रोना भी आता है। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। आगे मीराबाई कहती हैं कि मेरी श्री कृष्ण से विनती है कि हे गिरधर लाल, मैं आपके चरणों की दासी हूँ। अब मुझे आप संसार रूपी सागर से पार लगा दो, अर्थात मेरा उद्धार कर दो, मुझे मोक्ष प्रदान कर दो।